हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने सुपरपोजिशन की थ्योरी के बारे में समझा था। वो भी देखा था कि सुपरपोजिशन थ्योरम का हेल्प लेके हम लोग कोई भी ब्रांच का करंट वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी इस टॉपिक में हम लोग सुपरपोजिशन के थोड़े बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि बेसिक लेवल से चालू करेंगे। उसके बाद की लेक्चर में हम लोग एडवांस लेवल के एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल में हम लोगों को सर्किट के थ्रू फाइंड आउट करना है कितना करंट पास आउट हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे दो से अधिक वोल्टेज सोर्स है, यानी कि इंडिपेंडेंट पावर सोर्स है। अगर हमारे पास दो से अधिक इंडिपेंडेंट पावर सोर्स है और सर्किट लीनियर है, तो हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके करंट या वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सुपरपोजिशन का थ्योरम का यूज करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले दोनों में से एक ही वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करना है, जो कि हमारा पहला स्टेप बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पे Vs1 को कंसीडर करेंगे और Vs2 को डीएक्टिवेट करेंगे। वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए हम लोग शॉर्ट सर्किट का इस्तेमाल करते हैं और करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए हम लोग ओपन सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स है, तो हम लोग डीएक्टिवेट करने के लिए उसको शॉर्ट कर देंगे। अभी करंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले देखना पड़ेगा यहाँ पे कि R2 और R3 हमारा पैरेलल में है। अगर R2 और R3 पैरेलल में है, तो हमको सीरीज पैरेलल के इक्वेशन को याद करना है और पैरेलल का इक्वेशन यहाँ पे लिख देना है, जो कि है 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट को हम लोग R23 बोलेंगे। ठीक है, तो उसका उसी इक्वेशन का यूज करके 1.8 इंटू 2.7 डिवाइडेड बाय 1.8 प्लस 2.7, ये करके हम लोगों को मिल जाएगा 1.08 किलो ओम। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस के लिए फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी हमको देखना है कि ये रेजिस्टर हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसका, वो R1 के साथ सीरीज में है। तो हम लोगों को टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए R1 प्लस R23 करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज में है। तो 1.2 प्लस 1.08 इज इक्वल्स टू 2.28 किलो ओम, ये हमारा रेजिस्टेंस निकल के आता है। अभी हम लोगों को करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए, जो कि है हमारा I-1, वो फाइंड आउट करने के लिए हमको सबसे पहले वोल्टेज और रेजिस्टेंस का होना जरूरी है, तभी हम ओम्स लॉ का यूज कर पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 10 वोल्ट मिल गई है, रेजिस्टेंस 2.28 किलो ओम है। ध्यान रखिए ये किलो ओम है, हमको इसको ओहम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब हम ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमको 4.386 मिली एम्पियर करंट निकल के आ रहा है, जो कि हमारे R1 के अक्रॉस में फ्लो हो रहा है। हमको एक चीज पता है कि R1 का करंट क्या आया। अभी हमको R2 का करंट फाइंड आउट करना है। R2 का करंट फाइंड आउट करने के लिए हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से करंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर हमारा करंट दो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो हमको करंट डिविजिबिलिटी रूल का यूज करना है। करंट डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके हम लोग यहाँ पे करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो I2 डैश को फाइंड आउट करने के लिए हमको ये देखना है कि I1 डैश क्या है हमारा, इनटू R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। ठीक है, यही रूल को हम लोग, ये फॉर्मूला को याद रख लेना है। ये फॉर्मूला को याद करके हम लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो जब ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो हमारा R2 के अक्रॉस का करंट, जो कि है I-2, वो 2.632 मिली एम्पियर निकल के आता है। अभी हम लोगों को R3 के अक्रॉस का करंट फाइंड आउट करना है। R3 के अक्रॉस का करंट फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हमको देखना है कि क्या उसका करंट का डायरेक्शन है। तो करंट का डायरेक्शन अगर हम लोग देखेंगे, तो उसके हिसाब से हमारा इक्वेशन बनेगा I1 माइनस I2। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये करंट आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, तो I1 माइनस I2 करेंगे,
तो हम लोगों को करंट निकल के आएगा 1.754 मिली एम्पियर। क्या है कि VS1 को कंसीडर करके हमारे सर्किट के थ्रू फ्लो करने वाला करंट तो फाइंड आउट कर लिया। अभी हम लोगों को देखना है कि VS2 की वजह से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर हमको VS1 को डीएक्टिवेट करना है तो देखना है कि ये वोल्टेज सोर्स है कि करंट सोर्स है। ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, तो हम इसको डीएक्टिवेट करने के लिए शॉर्ट सर्किट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट का इस्तेमाल करके VS2 की वजह से कितना करंट फ्लो हो रहा है। अभी हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि हमारा सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि R1 और R3 वो हमारा पैरेलल में है। यहाँ पे देखते हैं R2 और R3 पैरेलल में था, यहाँ पे R1 और R3 पैरेलल में है। ये खास ध्यान रखना है। R1 और R3 पैरेलल में है तो हमारा इक्वेशन बन जाता है 1.2 इंटू 2.7 डिवाइडेड बाई 1.2 प्लस 2.7, जो कि हमारा निकल के आता है 0.831 किलो ओम। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमको देखना है कि हमारे सीरीज में कोई और रेजिस्टर है कि नहीं है। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टर के सीरीज में R2 है, तो हम लोगों को देखना है R2 को। तो R टोटल इज इक्वल्स टू R2 प्लस R13। क्यों? क्योंकि ये दोनों सीरीज पे है। अगर ये दोनों सीरीज पे है तो हमारा ये इक्वेशन निकल जाता है। दैट मीन्स कि 1.8 प्लस 0.831 इज इक्वल्स टू 2.631 किलो ओम। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल जाता है। तो I2 डबल डैश हमको फाइंड आउट करना है। I2 डबल डैश, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारा वोल्टेज सोर्स जो है उसकी वैल्यू हमको लिखनी है डिवाइडेड बाय माय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो मेरा टोटल सर्किट के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वही होगा, इसीलिए यहाँ पे हमने आर टोटल लिया है। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ का यूज करके हम लोगों को आई डबल डैश टू हो गया 7.602 मिली एम्प। ये किलो ओम में हमको ओम में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये खास ध्यान रखिए। अभी हम लोगों को आई डबल डैश वन फाइंड आउट करने के लिए, ये वाला फाइंड आउट करने के लिए करंट देखना है, डिवाइड हो रहा है यहाँ पे दो पार्ट में। ठीक है, आई डबल डैश थ्री और आई डबल डैश वन में। तो हम लोगों को ये करंट को फाइंड आउट करने के लिए करंट डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करना है, जिसके लिए फॉर्मूला हमको पता है। तो उसी में हम लोग वैल्यूज जब रखेंगे तो हमारा करंट निकल के आता है 5.263 मिली एम्पियर। अभी करंट ये रेजिस्टर के थ्रू R3 के थ्रू कितना फ्लो कर रहा है, तो ये हमको देखना है। अभी हम लोगों का मेन करंट सोर्स VS1 है, तो I डबल डैश टू माइनस आई डबल डैश वन। जब VS1 था तो I डैश वन माइनस टू हो रहा था, यहाँ पे टू माइनस वन हो रहा है, ये खास ध्यान रखना है। तो इसी से हमको मिल जाता है करंट थ्रू R3 इज इक्वल्स टू 2.339 मिली एम्पियर। अभी हम लोगों ने क्या है कि दोनों वोल्टेज सोर्स की वजह से कितना करंट फ्लो हो रहा है हर एक कंपोनेंट के थ्रू, वो फाइंड आउट कर लिया है। अभी हम लोगों को देखना है कि हमारा टोटल करंट क्या रहेगा। उसके लिए हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सुपरपोजिशन का थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम लोगों को एक चीज खास ध्यान में रखनी है, जो कि है करंट की डायरेक्शन। अभी हम लोग देखेंगे कि VS1 की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है R1 के थ्रू, वो हमारा ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। वो दोनों डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। जो करंट VS1 से फ्लो हो रहा है और VS2 से फ्लो हो रहा है, वो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो उसका एल्जेब्रिक सम हमेशा माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने वही किया है यहाँ पे कि I1 डैश माइनस I1 डबल डैश माइनस I1 डैश कर दिया है। ठीक है, तो वो हमारा हो गया 0.877 मिली एम्पियर। सेम चीज हम लोगों को देखना है R2 के लिए। R2 में भी हमारा डायरेक्शन अलग है, ऑपोजिट है। तो इसमें भी हम लोगों को करना है I2 डबल डैश माइनस I2 डैश, तो हमारा निकल गया 4.970 मिली एम्पियर।
अभी हम लोगों को देखना है R3 में। R3 में आप देखने जाएंगे तो दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहे हैं। अगर दोनों डायरेक्शन सेम है तो हमारा एल्जेब्रिक सम हमेशा एडिशन होगा। दैट मीन्स कि I3 इज इक्वल्स टू I3 डैश प्लस I3 डबल डैश। ठीक है, I3 डैश प्लस I3 डबल डैश। तो हमारा करंट निकल के आ रहा है 4.093। तो यही हमारी टोटल करंट की वैल्यूज है। अभी हम लोगों ने इस लेक्चर में ये समझा कि सुपरपोजिशन का थियरम का यूज करके हम लोग सर्किट का करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई कोई भी सर्किट, लीनियर सर्किट के अंदर जब एक से अधिक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स प्रेजेंट है तो उसके लिए हम लोगों को सुपरपोजिशन थियरम अप्लाई करना है। तो सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम लोगों को कोई भी एक सोर्स को कंसीडर करना है और करंट फाइंड आउट करना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले VS1 को हमने कंसीडर किया, ये सारे करंट फाइंड आउट किए। ठीक है, फिर बाद में हम लोगों ने VS2 को कंसीडर किया और ये सारे करंट फाइंड आउट किए। जब हमने दोनों को इंडिविजुअली देख लिया तो फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सुपरपोजिशन थ्योरम का एप्लीकेशन किया यहाँ पे और देखा कि करंट की डायरेक्शन क्या है। अगर मेरे करंट की डायरेक्शन ड्यू टू VS1 एंड VS2 ऑपोजिट है तो उसका एल्जेब्रिक सम हमेशा माइनस होगा। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है जैसे कि R3 में हो रहा था तो वो हमारा करंट का एडिशन हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसे ही हम लोग दोस्तों सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके कोई भी सर्किट का करंट और वोल्टेज डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।